दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा टिकट मैनेजमेंट पे। टिकट मैनेजमेंट में टिकट कैसे लॉक होती है, उस टिकट के अगेंस्ट हम काम कैसे करते हैं, सारी जानकारी आपको आज मैं दूंगा। तो चलो चलते हैं टिकट टैब पे। डैशबोर्ड पे टिकट टैब शो होगा। देन उसके बाद आप टिकट पे जाएंगे। टिकट पे जाके आपको सारी जितने भी आपकी असाइंड टिकट्स हैं, चाहे वो कंप्लीट हैं, असाइंड हैं, चाहे वो पेंडिंग है, होल्ड हैं, सारी आपको यहाँ पे टिकट डैशबोर्ड पे शो हो। सिंपल ऐड टिकट पे जाना है। जैसे ही आप ऐड टिकट पे आप जाओगे, आपके पास ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब के अगेंस्ट यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा। उस डिटेल्स को आपको फिल करना है और आपकी टिकट लॉक हो जाएगी। तो हम इसको करके देखते हैं। टास्क नेम में जो कस्टमर की क्वेरी है, मीन्स उसके यहाँ पे क्या खराब है या उसने क्या आपसे इंस्टॉल करवाना है या कोई भी वो आपसे सर्विस लेना चाहता है, तो वो टास्क नेम में आएगी। ठीक है। सेकंड, उसका कॉल कब आया या फिर हमने वो जो टास्क उसने हमें दिया है वो कब कंप्लीट करना है। मीन्स कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कस्टमर बोलता है कि जैसे मान लो कस्टमर ने आज कॉल किया कि मुझे कल आपकी सर्विस चाहिए या कल आपके इंजीनियर मेरे पास आना चाहिए, तो हम यहाँ पे कल की डेट चूज करेंगे। और कोई अगर स्पेसिफिक टाइम भी हमें वो देता है कि मुझे दोपहर के बाद या आफ्टर लंच या मॉर्निंग में जो कोई स्पेसिफिक टाइमिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने इंजीनियर को भेजना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टाइमिंग भी सेट कर सकेंगे ताकि हमारे इंजीनियर्स को पता हो कि मुझे इस साइड के ऊपर कितने बजे जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना टाइम भी डाल सकते हैं। देन हमारा इंजीनियर कौन सा जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे उस इंजीनियर को हमें टिकट अलाइन करना है। तो टिकट के लिए मान लो कि कोई XYZ इंजीनियर है हमारा, जो उसकी लोकेशन के अंदर वो टिकट आता है, तो वहाँ पे हम उस इंजीनियर को चूज कर लेंगे। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे AMC और रेट का टैब आता है। AMC के अंदर क्या है कि अगर वो कस्टमर आपका AMC के अंडर आता है तो मीन्स आपने सिर्फ उसको सर्विस देनी है और आपने उसे पैसे नहीं लेने, तो उस केस में आप AMC को चूज करेंगे। अगर आपके पास वो आपका प्रीपेड कस्टमर है, फॉर एग्जांपल कि वो काम करवाएगा और साथ के साथ पैसा देगा, तो उस केस में आपकी जो कस्टमर के साथ प्राइसिंग सेट हुई है तो आप यहाँ पे आप प्राइसिंग डाल सकते हैं। जो आप प्राइसिंग डालेंगे ये प्राइसिंग आपके इंजीनियर को सेम टाइम के ऊपर दिखेगी जब वो टिकट क्लोज करेगा। पर्पस, यहाँ पे पर्पस में आप प्रॉपरली एक डिटेल डाल सकते हैं ताकि आपके इंजीनियर को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मुझे उस साइड के ऊपर एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है। कस्टमर डिटेल में कस्टमर का नाम आ जाएगा। जैसे मुनीश, जो भी आपका कस्टमर का नाम होगा वो यहाँ पे उसके अंदर आप कस्टमर के अगेंस्ट नाम डाल सकते हैं। अब इस मुनीश कस्टमर को हमने दिया क्या क्या हुआ है, उसके अगेंस्ट उसकी प्रोडक्ट लिस्ट हमें यहीं पे सेम दिख जाएगी। तो हमें वाईफाई कैमरा, जैसे इसके अंदर दिखा रहा है मुझे वाईफाई CCTV कैमरा की हमने ऑलरेडी इसको सेल किया हुआ है और इसकी सर्विस भी आज जो टिकट डल रही है वो भी इसी के अगेंस्ट डल रही है। तो यहाँ पे हम उसको CCTV चूज करके प्रोडक्ट टाइप में आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद मॉडल नंबर, आपका कोई प्रोडक्ट था, कोई CCTV था या कोई भी, आप इस केस में अपना AC फ्रिज ले सकते हैं, तो उस केस में आप उसका मॉडल नंबर यहाँ पे डाल के जस्ट ऐड टिकट करेंगे तो आपकी टिकट अलाइन हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। टिकट कैसे अलाइन होनी है ये तो आपको मैंने बता दिया। अभी इस टिकट वाले टैब के अंदर हमारे पास और क्या क्या फीचर्स आते हैं। आप टिकट्स को फिल्टर कर सकते हो, आप टिकट्स को चेक कर सकते हो कि इनएक्टिव आपके पास कितनी टिकट्स पड़ी हैं, एक्सेप्ट कितनी हुई हैं, रिजेक्ट कितनी हुई हैं, ऑनगोइंग कितनी है, कंप्लीट कितनी हो चुकी हैं और ऑन होल्ड कितनी है। तो यहाँ से आपको सेम टाइम के ऊपर ये पता रहेगा कि कितनों पे अभी हमारा काम पेंडिंग है। आप फिल्टर लगा सकते हो। बेसिकली मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, आप एक फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर के अकॉर्डिंग ही आप अपनी टिकट्स को मैनेज भी कर सकते हो। देन उसके बाद फिल्टर बाय, हमारे पास फिल्टर यहाँ पे दो तरह से फिल्टर आ जाते हैं। एक तो जैसे ये स्टेटस आ गया,
कि कौन सी टिकट किस स्टेज में और उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस वाइज फिल्टर हो गया। दूसरा फिल्टर आ गया हमारा कस्टमर वाइज, कि अगर कोई कस्टमर है या टास्क है या सब कस्टमर है या टेक्नीशियन नेम है या रीजन वाइज है, कि कितनी टिकट किस हिसाब से अगर हमें सर्च करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी एज फिल्टर यहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। आपकी टिकट्स कोई भी एक्सपोर्ट करनी है तो आप सारी टिकट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो थ्रू ये एक्सपोर्ट टैब। एक्सपोर्ट टैब में आप जाओगे, वहां जाके आपको डेट के अकॉर्डिंग, अगर आपको पर्टिकुलर वीकली रिपोर्ट्स चाहिए कि कितनी टिकट्स मेरी क्लोज हुई थी, कितनी अभी पेंडिंग है, तो आप डेट्स के अकॉर्डिंग भी इसमें आप अपने टिकट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसके स्टेटस यहीं पे दिख जाता है, कि जैसे कुछ टिकटें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे कि कुछ इनएक्टिव हैं और कुछ कंप्लीट में पड़ी हैं, अगर मैं कहूँ कुछ ऑनगोइंग में भी पड़ी होंगी। तो ये उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से, अब मैं यहाँ से पे दिखाता हूँ ऑनगोइंग पेपर टिकट्स कितनी है। अभी ये मेरे पास ये टिकट्स हैं, तो ये हमारे पास 4 टिकटें हैं जो अभी ऑनगोइंग में पड़ी हैं। ठीक है, कंप्लीट कितनी हो चुकी हैं मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आप उसका भी चेक कर सकते हैं कि कितनी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर का यूज करके अपने टिकट्स को देख सकते हैं। अब एक इसके अंदर एक और फीचर ये आता है कि आप टिकट्स को एजिंग वाइज भी कंसिडर कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास डेली मल्टीपल टिकट्स अलाइन होती हैं, आज हमारे पास 10 आ गई, कल 10 आ गई, तो कौन सी टिकट हमारे पास पहले आई, कौन सी बाद में आई, तो उसको कैसे एनालाइज करें। तो ये सॉफ्टवेयर आपको खुद ही बताता है जब टिकट अलाइन होगी, एजिंग वाइज आप टिकट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई पुरानी टिकट होगी या पुराना कोई काम आया हुआ है तो उसको ये पहले ऊपर रखेगा, जो नया होगा उसको वो नीचे रखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसके ऊपर इजीली वर्क कर सकते हैं। देन इसके बाद एक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट अगर कोई भी टिकट अगर क्लोज हुई है तो कस्टमर से इंजीनियर ने या आपका टेक्नीशियन गया, उसने टिकट क्लोज कर दिया। अब क्लोज कर दिया तो आपको कहीं रिपोर्ट लेने जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से उसकी रिपोर्ट भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से डाउनलोड के बटन पे जाऊंगा तो कुछ सेकंड लेगा ये आपकी रिपोर्ट को प्रोसेस करने के लिए। देन उसके बाद आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करके दे देगा कि वहाँ पे आज क्या काम हुआ था और क्या काम नहीं। ये मेरी टिकट यहाँ पे देखो, ये मेरी रिपोर्ट जो सी थी तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई है। तो कस्टमर के साइन नंबर प्रॉपर वे में बिफोर स्टार्ट वर्क फोटोज, आफ्टर स्टार्ट वर्क फोटोज, सब कुछ इसके अंदर पूरी डिटेल के अकॉर्डिंग आपको ये एक सर्विस रिपोर्ट मिलती है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर और फीचर के बारे में। अब यहाँ पे इसी के अंदर हमारे पास रीअसाइन के ऑप्शंस भी आते हैं। रीअसाइन का मतलब क्या होगा इसके अंदर, कि आपने काम फिनिश किया साइट के ऊपर, बट कस्टमर ने आपको इमीडिएट कई बार कॉल कर दिया कि नहीं मेरा ये काम हुआ नहीं है, कि मुझे इशू दोबारा आ गया, तो यहाँ पे इंजीनियर आपको दोबारा भेजना पड़ेगा। तो आपको पूरी टिकट दोबारा से डालने की जरूरत नहीं है, आप बस रीअसाइन को क्लिक करेंगे तो सेम टिकट आपकी ऑटोमेटिकली रीओपन हो जाएगी। आप उसके ऊपर फिर दोबारा से काम कर सकते हैं। ठीक है, नीचे डिलीट बटन है, अगर कोई ऐसी टिकट है जो आपको नहीं जरूरत है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, या जो बाय मिस्टेक कई बार हम लॉक कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग हुई होती है। ठीक है जी।